हेलो बेटा, कैसे हो? आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1। सबसे पहले बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डेप्थ। तो इसका मतलब है जो प्लास्टिक बॉक्स है उसकी जो शेप है वो हमारे पास क्या क्यूबॉइड शेप है। तो इसका मतलब क्या है, L आपका कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है 1.25 मीटर और जो डेप्थ है यानी हाइट आपका क्या है 65 सेंटीमीटर। दिस इज 65 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, तीनों की यूनिट को सेम बनाना है। तो ये मीटर है, ये मीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 65 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या करना चाहिए, 100 से डिवाइड करना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू 0.65 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। दिस इज 2 एल हमारे पास क्या 1.5 इंटू 1.25 प्लस बी हमारे पास है बेटा 1.25, एच कितना है 0.65 प्लस 0.65 इंटू 1.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 7.325 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया। अब देखो उसने इस क्वेश्चन में दो पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोला उसने, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब क्या है, जो बॉक्स था वो आपका क्या है टॉप पर, वो क्या है ओपन है। तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, वो किसके इक्वल हो गया बेटा, टोटल सरफेस एरिया यानी 7.325 माइनस जो टॉप है वो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर। तो उस रेक्टेंगुलर जो सरफेस है यानी टॉप है उसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी माइनस L इंटू बी। तो दिस इज वी गेट 7.325 माइनस L कितना है 1.5 इंटू 1.25। अब देखो बेटा 7.325 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 1.875 और इट इज इक्वल टू 5.45 तो मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर। फिर उसने क्या बोला उसने सेकंड पार्ट में, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, यानी 1 मीटर स्क्वायर शीट का जो कॉस्ट है वो हमारे पास है, टोटल कितने कॉस्ट है इसकी ₹20। तो वो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹20 एंड कॉस्ट ऑफ शीट मेजरिंग टोटल एरिया कितना है हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5.45 इंटू 20। जब मल्टीप्लाई करोगे इसका तो वी गेट ₹109। ये आपका आंसर हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम। एल कितना है, एल है आपका 5 मीटर, बी आपका कितना है 4 मीटर एंड हाइट क्या है बेटा आपकी 3 मीटर। अब ये देखो बेटा, जो ये आपका रूम है जिसका डायमेंशन 543 है, तो इसका मतलब है जो ये रूम है ये किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है। तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम। तो इसका मतलब क्या है, टोटल एरिया ऑफ वाइट वॉश वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस
फिर उसने क्या बोला, एंड सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। देखो बेटा, जस्ट लाइक इट इज क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, सीलिंग ये है यानी टॉप, इसका एरिया क्या होता है L इंटू बी। एक आपकी वॉल ये हो गई, एक ये हो गई, एक ही होगी, एक बैक में हो गई। तो उसने क्या बोला है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग यानी टॉप। एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ सीलिंग क्या है, L इंटू बी। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, तो दिस इज 2 इंटू, दिस इज 9 इंटू 3 प्लस 20, दिस इज क्या आएगा आपका 54 प्लस 20, तो दिस इज 74 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉश क्या होगा, 74 मीटर स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है, कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, पर मीटर स्क्वायर इट इज इक्वल टू ₹7.50। तो टोटल हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश 74 मीटर स्क्वायर, तो दिस इज 74 इंटू 7.50। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ₹555, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज आंसर क्या होगा, ₹555। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, उसने क्या बोला है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर होल है, उसका जो फ्लोर है उसकी शेप क्या होगी, ऑफ कोर्स रेक्टेंगुलर होगी, उसका जो पेरीमीटर गिवन है वो हमारे पास क्या है, 250 मीटर। जस्ट लाइक बेटा, ये भी क्यूबॉइड शेप है। अब देखो, ये L मान लो और इसको कंसिडर किया है, इसकी जो विड्थ है दैट इज B। उसने क्या बोला है, जो ये फ्लोर है इसका जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, 250 मीटर। 250 मीटर, एक बात बताओ बेटा, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, इट इज इक्वल टू 250 मीटर। तो L प्लस बी किसके इक्वल होगा, 125 मीटर। L प्लस बी किसके इक्वल होगा, 125 मीटर। अब आगे बढ़ो, उसने क्या बोला है, इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स, तो इसका मतलब क्या है, एरिया, टोटल एरिया ऑफ फोर वॉल्स वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो दिस इज 2, फिर उसने कितना दिया ये, इफ उसने बोला है, इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ होल। वो हाइट पूछ रहा है। देखो, L प्लस बी की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है 125, तो उसने क्या पूछा है, हाइट पूछी। क्या पूछा उसने, हाइट। अब एक बार बताओ बेटा, एरिया ऑफ फोर वॉल्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना है, 15,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स दैट इज 10, तो ये कितना होगा, 1500। तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, और ये भी हमारे पास आ गया एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 1500। दिस इज इक्वल्स टू 1500। अब देखो, 2 इंटू एल प्लस बी के कितना है, 125 इंटू एच, 1500। तो h इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 1500 अपॉन 250, 1500 अपॉन 250, इट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो एक चीज याद रखना, मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल्स टू टोटल
टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, ऑफ 4 वॉल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो उससे हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इस फॉर्मूले का मैंने यहां पे यूज किया और L प्लस बी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, वो मैंने यहां पे पुट की, तो इक्वल्स टू 1500। तो H आपका क्या हो गया, H कितना हो गया आपका 6 मीटर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी जो कंटेनर में जो पेंट किया गया उसका जो टोटल एरिया है वो आपका क्या है, 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। देखो, टोटल पेंटेड एरिया ऑफ कंटेनर, ऑफ कंटेनर वो आपका कितना बेटा, गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर। जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस ऑफ ब्रिक्स, वो हमारे पास क्या क्या गिवन है, 22.5 सेंटीमीटर, L, B आपका कितना है 10 सेंटीमीटर और H कितना है आपका 7.5 सेंटीमीटर। राइट, ये हमारे पास क्या है, इसकी डायमेंशंस है। चीजों को समझना बेटा। तो सरफेस एरिया निकालना है सबसे पहले। देखो बेटा, सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स, सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स, टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है, क्यूबॉइड है भाई। L B H डिफरेंट है तो इसका मतलब है दिस इज क्यूबॉइड। जो ब्रिक्स है वो क्यूबॉइड फॉर्म में है और क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपका क्या होता है, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है। राइट, तो इस फॉर्मूले का हमें यहां पे यूज करना है। तो दिस इज 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो L क्या है 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। देखो बेटा, दिस इज L B, फिर उसके बाद बी एच, फिर उसके बाद HL 7.5 इंटू L। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो वी गेट 937.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यही आएगा। उसने पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यूनिट किस में है, जो गिवन यूनिट है वो हमारे पास है मीटर स्क्वायर। चाहे तो इस मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करो या इस सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करो। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 937.5 अपॉन 100, लेकिन ये है सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 दिस इज मीटर स्क्वायर। तो ये चीज याद रखना बेटा, अगर मीटर स्क्वायर है तो आपको क्या करना है 100 इंटू 100 करना है। अगर ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट होता, मान लो ये सेंटीमीटर क्यूब होता फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना था 100 इंटू 100 इंटू 100। ये सरफेस एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना है हमें 100 इंटू 100 से। तो ये आ गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स। टोटल पेंटेड एरिया हमारे पास है 9.375। उसने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा उसने। अब देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स वो हमारे पास क्या आएगा, टोटल पेंटेड एरिया, टोटल पेंटेड एरिया ऑफ कंटेनर, ऑफ कंटेनर
अपॉन टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स, ऑफ ब्रिक्स। अब देखो बेटा, ये क्या है 9.375 और ये क्या है 937.5 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये ऊपर जाएगा, ये क्या जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा, राइट। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100, ये आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होगी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, वो क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। तो इसका मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ बॉक्स, एक हमारे पास क्यूब है और दूसरा हमारे पास क्यूबॉइड है। फिर उसने क्या बोला है, विच हैज द ग्रेटेस्ट लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया, राइट। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्यूबिकल बॉक्स। अब देखो लेट करो ए इज एज ऑफ क्यूब। उसने क्या बोला है, लिटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो क्या होता है, दिस इज 4a स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, 4a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, 4a कितना है यहां पर 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10, दिस इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है हमारे पास 4, इसके जो डायमेंशंस है वो कितना है, L कितना है 12.5 सेंटीमीटर, B कितना है, विड्थ इसका 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना है इसका 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, 12.5, 10 एंड 8। इसका जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, आई रिपीट अगेन, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं और उसी को हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, लेटरल सरफेस एरिया यानी इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो दिस इज एल कितना है आपका 12.5 प्लस बी कितना है 10, दिस इज 8, तो दिस इज 22.5 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है उसका है 400 और इसका है 360, तो कॉमन सेंस की बात है किसका ज्यादा है, क्यूबिकल बॉक्स का है। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। तो इसका मतलब क्या, हम क्या लिख सकते हैं, क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, फिर उसने क्या बोला कितना, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया दिस इज 400 माइनस 360, क्योंकि ये 400 है ये 360 है, दिस इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फिर उसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट बोला उसने, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब उसने क्या पूछ लिया, टोटल सरफेस एरिया। अभी उसने क्या पूछा था, लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो बेटा जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम टोटल सरफेस एरिया का यूज करेंगे। तो क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो दिस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। मैं ऑलरेडी
इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में। तो 6a², तो ये आपका क्या आएगा बेटा 6 इंटू ए आपका कितना है ए 10, तो 10 इंटू 10, तो दिस इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स। फिर आता हमारे पास फॉर इसकी डायमेंशंस 12.5 सेंटीमीटर, और बी आपका कितना है बी 10 सेंटीमीटर, और बेटा एच कितना है 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब देखो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। देखो बेटा 2l कितना है यहां पर 12.5 इंटू बी कितना है 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। आई रिपीट एल बी दिस इंटू दिस, ये हो गया हमारे पास। फिर b इंटू एच 10 इंटू 8 ये हो गया, प्लस h इंटू एल 8 इंटू 12.5। जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने क्या पूछा किसका ज्यादा है, तो सीधी सी बात है हम क्या लिख सकते हैं हैज ग्रेटर सरफेस एरिया देन क्यूबिकल बॉक्स। फिर उसने क्या पूछा कितना, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या हो गया बेटा रिक्वायर्ड एरिया 610 माइनस 600, तो दिस इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 उसने क्या बोला है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स हेल्ड टुगेदर विथ टेप। देखो एल कितना है 30 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है इसकी 25 सेंटीमीटर, और जो डेप्थ है हाइट है वो आपका क्या है दिस इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। उसने कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, वो गिलास का एरिया पूछ रहा है। सीधी सी बात है, जो गिलास है वो किस शेप में क्यूबॉइड शेप में है, तो इसका मतलब व्हाट इज द एरिया, इसका मतलब क्या है वो गिलास का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया, तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, राइट। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। देखो उसने कहा है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग 25 सेंटीमीटर वाइड 25 सेंटीमीटर हाई। A small indoor greenhouse is made entirely of glass panes including base held together with tape। ठीक है, तो टोटल एरिया इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आई थिंक सो 4250 सेंटीमीटर इसका, तो इसका एरिया आपका क्या आएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फिर उसने क्या बोला है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस, यानी देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको चीज ये समझाई थी। देखो बेटा ये है क्यूबॉइड, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैंने कहा था कि एज होता क्या है, दिस इज द एज, दिस इज एज, दिस इज एज, दिस इज
ये सारे कितने क्या है? एज। एज होता क्या है? एज है, एज क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंट्स टू वर्टिसेस। जैसे ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये है, इन दोनों वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट जोड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? एज। तो टोटल हमारे पास कितनी एज है? 12 एजेस। तो कहने का मतलब क्या है? अगर उसने ये बोला है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, तो इसका मतलब क्या है? वो इस पूरे की लेंथ पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है। और इसकी जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में टोटल लेंथ लिखवाई थी, मैंने लिखवाया था टोटल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। मैंने लिखवाया था बेटा 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, ये मैंने लिखवाया था। तो इस फॉर्मूला का यहां पे हमें यूज करना है। तो इसका मतलब टोटल टेप नीडेड वो कितना है आपका? 4 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एच। तो 4 एल कितना है? 30 प्लस 25 प्लस 25। अब देखो बेटा 4 30 प्लस 50, दिस इज 4 इंटू 80, तो ये आपका क्या होगा? 320। ये आपका आंसर हो गया। तो टोटल टेप हमारे पास कितने लग रही है? 320 सेंटीमीटर। इट इज नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्टेंस लेंथ है। तो लेंथ के लिए हमारे पास क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। टू साइजेस ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड। देखो दो टाइप के बॉक्स है, हम क्या लिखेंगे? फॉर बिगर बॉक्स, फॉर बिगर बॉक्स। बिगर बॉक्स के लिए एल आपका क्या है? 25 सेंटीमीटर, विड्थ आपकी क्या है? 20 सेंटीमीटर, और हाइट आपका क्या है? 5 सेंटीमीटर। फॉर स्मॉलर बॉक्स, फॉर स्मॉलर बॉक्स उसकी जो हमारे पास डायमेंशन है, लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर, जो विड्थ है दैट इज 12 सेंटीमीटर, एंड एच जो हाइट है दैट इज 5 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला है? फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा, सबसे पहले इसके लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, बिगर बॉक्स। देखो बेटा फॉर्मूला हमारे पास क्या भाई? सीधी सी बात है, ये जो बॉक्स है वो किस फॉर्म में है? क्यूबॉइड फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि एल बी एच सेम नहीं है, तीनों आपकी क्या है? डिफरेंट है। दैट इज क्यूबॉइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है। जब मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो वी गेट 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, ये आएगा। तो इसको सोल्व कर सकते हो आप। दिस इज 500, दिस इज 100, और दिस इज 125, दिस इज 125। तो दिस इज, ये आपका क्या आएगा? 725, तो ये आपका क्या आएगा? 1450, दिस इज 1450। अब देखो बेटा फिर उसने क्या बोला है? अब इसके लिए फॉर स्मॉलर बॉक्स दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, ऑफ स्मॉलर बॉक्स। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये बॉक्स भी क्या है? क्यूबॉइड फॉर्म में है। तो इसका भी जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या बनेगा? 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये बनेगा। तो 2l आपका कितना है? 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, तो दिस इज 180 प्लस दिस इज 60, दिस इज 75, दिस इज 75। अब इसको कैलकुलेट करते हैं।
तो ये आपका क्या आएगा, अब देखो बेटा, दिस इज 2 इंटू 180 प्लस इसको ऐड कर लो, दिस इज 135 135। अब देखो बेटा इन दोनों को ऐड करो, 5, दिस इज 1, दिस इज 3, तो ये आपका कितना बनेगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका कितना हुआ 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसने क्या पूछा है फिर उसने क्या बोला है, फॉर ऑल ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो टोटल सरफेस एरिया यानी दोनों का, बिगर का और स्मॉल, तो ये आपका क्या आएगा 1450 प्लस 630, तो दिस इज 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने क्या बोला है 5% एक्स्ट्रा है, 5% क्या है एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब क्या है टोटल, ये हमारे पास है 5%, ये उसने कहा फॉर ऑल ओवरलैप्स, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओवरलैप उसने कितने दिया है 5%, यानी 5% ऑफ 2080, तो इसका मतलब क्या है 2080 इंटू 5/100, तो यह आपका क्या आएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने क्या बोला है, दोनों को ऐड किया तो 2080 हो गया, लेकिन उसने कहा 5% एक्स्ट्रा है, तो टोटल ओवरलैपिंग हमारे पास कितना हुआ, उसने कहा इफ कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज इतना, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ 2080, तो ये था, और एक्स्ट्रा आपका ये आ गया 104, तो इसका मतलब 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसने क्या बोला है इफ कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज 4, एक में कितना होगा, दिस इज 4/1000, और टोटल कितना है आपका, टोटल 2184, इसके लिए क्या आएगा 4 इंटू 2184 अपॉन 1000। अब देखो बेटा टोटल बॉक्स कितना है, टोटल बॉक्स है आपका 250, टोटल बॉक्स कितना है 250, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट, ये तो एक बॉक्स का है, टोटल बॉक्स है 250, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट क्या होगा 250 इंटू दिस वन 4 इंटू 2184 अपॉन 1000, इसको सोल्व कर लेना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, बचा हमारे पास 2184। देखो मैं बता रहा हूं आपको, इसको इससे कैंसिल करो, 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 2184 रुपीज, ये आपका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 उसने कहा प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर वॉल्स एंड टॉप ऑफ द कार, ओके, assume that stitching margins are very small like negligible। देखो उसने क्या बोला है, जो डायमेंशंस गिवन है ना वो गिवन है 4 मीटर, और जो उसकी विड्थ है दैट इज 3 मीटर, और जो हाइट है दिस इज 2.5 मीटर। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, उसने कहा है
टोटल रिक्वायर्ड। एक बात बताओ मुझे, जो टर्पुलिन का यूज किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है? 4 वोल्ट्स, 1 साइड, 2 साइड, ये साइड एंड अपोजिट साइड, और ऊपर आपका क्या आ जाएगा? सीलिंग। तो इसका मतलब क्या है? एरिया ऑफ 4 वोल्ट्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ 4 साइड्स, वोल्ट्स की जगह क्या लिखेंगे? साइड्स, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। ये हमारे पास किस शेप में? क्यूबॉइड फॉर्म में है, जस्ट लाइक दिस वन। भाई एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक ये फ्रंट की हो गई, एक ये बैक की हो गई, और एक ऊपर सीलिंग। तो ये आपकी क्या होगी? 4 साइड्स प्लस एरिया ऑफ 4 साइड्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो एरिया ऑफ 4 साइड्स का तो आपको फॉर्मूला पता है, तो वो आपका क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब देखो, मैं बार बार यही कह रहा हूं, अगर मैं इसको एल मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, तो एरिया ऑफ सीलिंग, भाई सीलिंग जो है वो उसकी शेप क्या है? रेक्टेंगुलर है, उसका एरिया आपका क्या होगा? एल इंटू बी होगा बेटा। तो ये आपका क्या आएगा? एल इंटू बी। तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 4 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस एल कितना है? 4 इंटू 3। इसको सोल्व कर लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। वो इतना ही पूछ रहा था। हाइट 2.5 मीटर दे रखी है और बाकी जो एल और बी दे रखा है उसने 4 मीटर और 3 मीटर दे रखा है। तो इस फॉर्मूला के यूज करो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, राइट। तो बेटा आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 13.2 कंप्लीट करूंगा। तो नियर अबाउट 3 से 4 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक्स।